मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 28 उसका 1 से 5 तक हम पढ़ें। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। इस भजन संगीत के शीर्षक में लिखा है कि यह दाऊद का भजन है। लेकिन यह भजन किस समय कैसी परिस्थिति में दाऊद ने लिखा, उसका विवरण नहीं है, इसलिए बहुत सारी आशंकाएं हैं। लेकिन यह भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं, यह भजन संहिता 27 का आगे का हिस्सा है। और इधर हम देख सकते हैं कैसे दाऊद अपने शत्रुओं के कारण बहुत संकट में है, लेकिन वो अपनी नजर अपने प्रभु, अपने प्रकाश और अपने उद्धारकर्ता की ओर उठाता है। कई बार हमारा दुख या हमारा संकट हमें लगता है बहुत समय से चल रहा है और हम चाहते हैं जल्दी से एक कष्ट या संकट समाप्त हो जाए, तो ताकि थोड़ी राहत की सांस हम ले लें। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर को एक उद्देश्य जब वो हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है। एक बर्तन जितना अधिक भट्टी के अंदर रहता है, उतना ही उसके ऊपर जो आकार बना है उतना ही चमकता है। मुझे नहीं मालूम, शायद आपको एहसास होगा कि कैसे कीमती मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। एक साधारण मिट्टी का बर्तन जो चीनी मिट्टी से बनता है, उसको हम बड़े सस्ते में खरीद सकते हैं। लेकिन उसी समय एक छोटा सा कप या सॉसर, वो भी चीनी मिट्टी का बना है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है और साधारण आदमी उसको देखकर परेशान होता है, क्योंकि वो खरीद नहीं सकता। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों? दोनों बर्तनों में इतना कीमत का फर्क क्यों है? क्योंकि दोनों को दो तरीके से तैयार किया है। एक साधारण बर्तन साधारण प्रक्रिया में से जाता है, उस मिट्टी को गूंदा जाता है, फिर भट्टी में एक कम तापमान में उसको तैयार किया जाता है। लेकिन वो छोटा सा खूबसूरत और कीमती कप, उसका प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा है। वो भट्टी में से थोड़े लंबे समय के लिए जाता है, उसे बहुत देर तक गूंदा जाता है, और जब तक उसके ऊपर जो आकार बना है वो अच्छी तरह चमकता नहीं, तब तक उसको भट्टी में रखते हैं। हर खूबसूरत आकार उस कप के ऊपर जब बनता है, अलग अलग रंग जब चढ़ाया जाता है, हर बार उसको भट्टी में से जाना होता है और उस कप के लिए बहुत दर्दनाक अनुभव है। जबकि वो साधारण सा कटोरा या बर्तन, उसका कष्ट थोड़ी देर का है, लेकिन वो कीमती कप का दुख बहुत लंबे समय का है। लेकिन जब वो छोटा सा कप तैयार हो जाता है और उसके ऊपर वो खूबसूरत से सोना चांदी के वो आकार जब दिखते हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। साधारण व्यक्ति उसे देखकर बस निहारता है, लेकिन खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने इस महंगे कप को खरीद लिया, तो वो उसका उतना ध्यान भी रखेगा और सुरक्षित जगह में रखेगा और दूसरों के सामने अभिमान से उसको दिखाएगा, गर्व से दिखाएगा। जबकि वो साधारण सा बर्तन वो घर के बाहर कहीं ना कहीं होता है, कोई उसको निहारता नहीं। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है।
हम परमेश्वर या सृष्टिकर्ता की हस्तकला है। हमारे सृष्टिकर्ता को हमारे जीवन के विषय एक बड़ा उद्देश्य है, उसी के तहत वो हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन समस्या कि हम कभी भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा समर्पित जीवन में बहुत कष्ट और समस्या है और हम उससे बचना चाहते हैं, और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में होता ही नहीं। यहां पर दाऊद का जीवन देखें, जितना ज्यादा वो कष्ट में से गया उतना वो परमेश्वर के हाथ में उपयोगी बर्तन बना। और इस भजन संहिता की खूबसूरती को देखें, अनजाने में दाऊद का जीवन दुनिया के लिए आशीष का कारण बना। परमेश्वर की खूबसूरती उसके जीवन के द्वारा दिखती है। यहां पर हम दाऊद के हृदय को देख सकते हैं कि कैसे कष्ट और संकट के समय तसल्ली के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। वो प्रभु के सामने विनती रखता है, क्योंकि वो उसका चट्टान है जिसके कारण उसके पैर स्थिर हैं। जब आसपास की परिस्थिति देखते हैं तो लगता है डगमगा जाएगा, लेकिन वो चट्टान के कारण वो स्थिर है। जो लोग उसके आसपास हैं लगते तो हैं बड़े प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों से शांति की बातें करते, लेकिन उनका हृदय चालाकी चतुराई से भरा है। हर प्रकार की दुष्टता से उनका हृदय भरा है। वो परमेश्वर के कामों को ध्यान नहीं देते, ना ही परमेश्वर के कामों को महत्व देते हैं। वो परमेश्वर के उद्देश्य की परवाह नहीं करते, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। लेकिन वो स्वार्थी हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। उनका हृदय दुष्टता से भरा है और वो कभी भी परमेश्वर की महिमा और आदर चाहते नहीं। लेकिन जैसे ये वचन कहता है, प्रभु उनको नाश करेगा, उनको कभी बनाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में कभी पूरा होगा नहीं। यह भजन दाऊद के जीवन के साथ संबंधित है, तो भी हम मसीह यीशु के जीवन के साथ इसको और गहराई में देख सकते हैं। कैसे प्रभु यीशु ने दुष्ट लोगों के द्वारा जो कष्ट आया उसको सहा। ये दुष्ट उसे बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन संपूर्ण मनुष्य के तौर पर मसीह यीशु स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाया जब कभी वो संकट में थे। आइए मसीह ने जो मार्ग दिखाया उस पर हम चलें। हमारे स्वर्गीय पिता को हम देखकर चलें, जो हमें हर सत्य में चलाएगा। बेशक हमारे इर्द गिर्द दुष्ट लोगों ने हमें घेरा हो, ध्यान रखें हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे परमेश्वर को एक उद्देश्य है। और अगर हम सचमुच में प्रभु को प्यार करते हैं तो हर बात हमारी आशीष के लिए होगा। हमें अनंत काल के लिए प्रभु तैयार कर रहा है, ताकि हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहें। प्रभु हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देते। बाप, इस वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। प्रभु आपको प्यार करते हुए आपकी इच्छा के लिए समर्पित रहने के लिए हमें मदद कर। चाहे कितना भी कष्ट में से जाना पड़े, प्रभु आप हमारे साथ हैं। आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता कर। आपकी आशीष हम मांगते हैं। आपका नाम ऊंचा कर प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।